कल हम लोग पढ़े थे वांट ऑफ सिद्धांत तनु विलयनों के लिए, अर्थात तनु विलयनों के लिए वांट ऑफ समीकरण भी लिखे हुए थे हम लोग। और दूसरा टॉपिक था परासरण दाब से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। आज उसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा, जिसे बार बार पूछा जा रहा है। तो उसको देखिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 के ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई भारी न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा है। तो न्यूमेरिकल क्या है उसको लिखने हम जा रहे हैं। कह रहा है न्यूमेरिकल 1 कि एक घोल, देखिए हमने लिख दिया कि एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायु मंडल है। देखिए हमने लिखा हुआ है एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है। ठीक, इसके बाद लिखने जा रहे हैं इस घोल का सांद्रण क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो देखिए हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, अच्छा से समझिए आप लोग। देखिए एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है। ठीक, तो यहाँ ये 300 केल्विन जो है आपको ताप को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें फार्मूला में हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं। जो 300 केल्विन लिखा हुआ है इसमें कन्वर्ट नहीं करना है। कैपिटल टी का वैल्यू जो है केल्विन में ही होता है। ठीक, ऑलरेडी क्वेश्चन में कैपिटल टी का वैल्यू दिया हुआ है केल्विन में। ठीक है, अब देखिए परासरण दाब को हम लोग कल पढ़े हुए थे कि पाई से सूचित करेंगे। तो परासरण दाब को जो है आपको क्या कहते हैं कि 0.0821 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वायुमंडल कहा गया है। वायुमंडलीय दाब लिखा है, एटीएम शॉर्ट में हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो सी से सांद्रण होता है जिसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर C=व्हाट लिख दिया। तो आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला खोजना है जिसमें ये सभी उपस्थित हो। तो हम लोग कल पढ़े थे कि π=CRT। तो हम R का वैल्यू जो है 11 क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, पदार्थ की अवस्था में जो सिद्ध कर निकालते हैं 0.821। देखिए यहाँ 1 लिखा है इसलिए 1 बढ़ा कर लिख दिए हैं। अगर नहीं तो यहाँ 2 ही तक लिखा जाता है कटाने में आसानी के लिए। तो इसका यूनिट होता है लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स हमने लिख दिया। अब सूत्र क्या कहता है, देखिए सूत्र कहता है आपका कि पाई बराबर CRT, π=CRT हमने लिख दिया। अब देखना है कि π=CRT है तो C का वैल्यू निकालना है। तो अगर R को इस साइड में कीजिएगा तो π/RT हो जाएगा। अर्थात इसको हम लोग C बराबर π/RT लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन के आधार पर जो लिखे हुए हैं पाई, R और T का वैल्यू भरेंगे और आंसर आपका जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू 0.0821 एटीएम हमने लिख दिया। पाई का वैल्यू जो दिया हुआ है, R का वैल्यू जो अपने मन से लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ हम लिखने जा रहे हैं इसको ना।
ठीक। और टी का वैल्यू जो है 300 केल्विन हो गया है, ठीक ना। अब देखिए क्या होने जा रहा है, समझिए। ये सेम है, इसीलिए इसी तरह से कटा देते हैं, दशमलव हटाने का प्रयास नहीं करेंगे। अब देखिए यूनिट कटा कर कैसे लिखने जा रहे हैं। देखिए एटीएम से एटीएम कट जाएगा, केल्विन इन्वर्स से केल्विन कट जाएगा, नीचे लीटर और मोल इन्वर्स बचा हुआ है, ऊपर जो है डिजिट में 1 बचा है, नीचे 300 बचा हुआ है। अब मोल इन्वर्स को ऊपर ले जाइएगा तो मोल हो जाएगा, अब ये नीचे लीटर जेब का तेल आ जाएगा, जिसको पर लीटर पढ़िएगा। अगर एक में 300 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा आपका 0.0033 मोल पर लीटर को सिंबल में कैपिटल एम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके जो ऑप्शन जो पेपर में दिया है 1 0 उसमें छूटा हुआ है उससे, अब यहाँ पर ओरिजिनल आंसर इतना इसका हो जाएगा। तो ये कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन लायक नहीं है, और जो है आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, इसलिए कि इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 2 लिख रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया है, इसको हम 2015 में पूछा है, उसको पहले बना रहे हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, चीनी के घोल का परासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 एटीएम है। देखिए हमने लिख दिया है कि चीनी के घोल का परासरणी दाब या परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 एटीएम है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस घोल का सांद्रण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस घोल का सांद्रण क्या होगा। यह क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय में आया है। अगर न्यूमेरिकल बना देते हैं तो 2 में 2 मिलता है, इसमें थ्योरी नहीं है कि कटने की संभावना रहती है। तो देखिए आंसर अब क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन की चीनी के घोल का परासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना एटीएम है, इतना है। यह परासरण दाब है एटीएम में, अर्थात यह पाई का मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर पाई बराबर 2.46 एटीएम लिख दिए, ठीक। ये जानते ही एक टेम्परेचर है, तो हम लोग के फार्मूला में कैपिटल टी होता है जो केल्विन में यूनिट को इंडिकेट करता है। यहाँ पर वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि केल्विन में बदलेंगे। केल्विन में बदलने का रूल है कि अगर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, अगर 273 जोड़ दीजिएगा तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर केल्विन को डिग्री में बदलना होगा तो 273 को घटा दीजिएगा केल्विन में, तो वह डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर हमने 273 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो है केल्विन में 300 केल्विन हो गया। अब कह रहा है कि घोल का सांद्रण क्या होगा। इसके आगे वाले न्यूमेरिकल में हमने बताया है कि C से सांद्रण होता है, तो C = व्हाट लिख दिया। अब हमको R का वैल्यू खोजना है, तो 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स लिख दिया। देखिए यहाँ 1 हमने छोड़ दिया है। 1 इसलिए छोड़ दिया है कि गुणा भागा करने में अर्थात हल करने में आसानी होगी, ठीक। अब सूत्र हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, जिसमें ये चारों पद जो है उपस्थित हो। तो कल हम सिद्ध किए थे पाई = CRT, चाहे आज भी पहले वाले क्वेश्चन में इसको हमने लिखा था। तो इसमें C का मान निकालना है,
तो C बराबर हो जाएगा पाई बटा में RT। ठीक, अब C बराबर पाई का वैल्यू दे करके हम यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं 2.46 ATM हमने लिख दिया। ठीक, अब R का वैल्यू जो अपने मन से लिखे हैं यहाँ पर भरने जाए 0.082 लिख दिए है, एक को छोड़ दिया है अध्ययन में सुविधा के लिए, और इसका यूनिट यहाँ हमने डाल दिया है। ठीक, अब टेम्परेचर T का वैल्यू जो है कितना है इसमें देखिए आप, इसमें टेम्परेचर T का वैल्यू 300 केल्विन है, लिख दिया हमने। ठीक, अब दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे और हल करेंगे। देखिए तो दशमलव के दाहिने ऊपर 2 अंक है, नीचे 3 अंक है, 2 अंक इक्वल हो गए, एक अंक नीचे अतिरिक्त बच रहा है, इसके बदले में एक जीरो यहाँ लिखिएगा तो एक जीरो इसे कट जाएगा, यह 30 हो जाएगा। तो अब कैसे शॉर्ट मारने जा रहे हैं जो आपको देखिए 82 गुणे 30 लिख दिए। ठीक, अब यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग देखिए यूनिट क्या होने जा रहा है। देखिए ATM से ATM कट जाएगा, केल्विन इन्वर्स से केल्विन जो इसके पहले वाले में बताया है, मोल इन्वर्स को ऊपर ले जाइएगा तो मोल हो जाएगा, और नीचे वाले को जेम का तो पर लीटर लिख दिया जाएगा। अब कटाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो है 10 × 30 ऐसे कटा देते हैं। ठीक ना, एक कट आउट हो जाएंगे। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। अब C = 1/10 मोल पर लीटर, देयरफॉर C = 0.1 m लिख दिया हमने, बस के पहले वाले में भी लिखे हुए थे इसको, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हुए। अगला क्वेश्चन देखिए लिखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन 3 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन 3 भी जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा हुआ है। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है हम लिखने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए यह क्वेश्चन जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2010 और 2012 में जो है पूछा हुआ है, जो 2 अंक वाले में है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है 5% यूरिया घोल की परासरण दाब की गणना 273 केल्विन पर करें। देखिए यही इतना क्वेश्चन है। अब R का वैल्यू जो है आपको लिखा हुआ है, जितना लिखा है उसी को डाल देते हैं ना, तो अपने मन से एक लिख दिया इसीलिए एक लिख दे रहे हैं। लीटर ATM केल्विन इन्वर्स और मोल, यही R का मान कह रहा है कि कीजिए, यहाँ लिख दिया हमने। अब आंसर लिखने जा रहे हैं। 5% यूरिया विलयन है, 5% को एक्सप्लेन कीजिएगा तो ऐसे होगा W/V है। हम लोग W/V जो है बहुत पहले ही पढ़ रहे थे ऑफलाइन वाले में। यह विलयन के आयतन को इंडिकेट करता है, यह जो है विलेय के भार को इंडिकेट करता है ग्राम में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर यूरिया जो है विलेय के रूप में है, यूरिया का वजन जो है मानना पड़ेगा कि 5 ग्राम है, तो छोटा W बराबर हमने 5 ग्राम लिख दिया क्वेश्चन के आधार पर। V से वॉल्यूम जो है 100 ml हो गया, इसको लीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा, लीटर में कट जाएगा, 1/10 लीटर हो गया। ठीक, अब हमने इसको समझा दिया है, चाहे ऑफलाइन जब क्लासेस चल रही थी तो उसमें इसको पढ़ाया है ऐसा क्वेश्चन को। ठीक, अब आगे देखिए चर्चा करने जा रहे हैं। टेम्परेचर T इन द क्वेश्चन इज 273 केल्विन, अर्थात टेम्परेचर केल्विन में ऑलरेडी दिया हुआ है आपका। अब क्या कर रहा है कि परासरण दाब की गणना कीजिए, अर्थात पाई का मान निकाल दीजिए। R का मान कह रहा है कि हम दिए हुए हैं, तो देखिए हम लिख देते हैं R का जो मान लीटर
एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में जो लिखा गया है उसको हमने लिख दिया। ठीक, अब सूत्र क्या कहता है, अब देखिए लिखते हैं, पाई इक्वल टू डब्लू गुणे आर गुणे टी बटा में एम गुणे वी। आपको सभी का मान इसमें मालूम है, इसको निकालना, इसका मान मालूम नहीं है, तो हमने यहाँ पर एम का मान निकालने जा रहे हैं समझाने के लिए। अब क्या कह रहे हैं, एम क्या चीज़ है, एम जो है विलेय के अणुभार को इंडिकेट करता है। इस क्वेश्चन में आपको यूरिया जो है विलेय है, तो यूरिया का अणुभार जो है हम निकालेंगे। तो पहले यूरिया का हम फार्मूला आप लोगों को यहाँ लिख देते हैं, NH2CO NH2। ठीक, इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो हल करने पर 60 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। ठीक ना, अब ये लोग हम 11 में ही पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट में। अब यहाँ वैल्यू भरेंगे, देखिए W का मान जो है 5 है, 5 भर दिया हमने। R का मान जो है 0.0821 लिख दिया, T का मान 273 डाल दिया, यहाँ पर 60 कर दिया, और V का मान 1/10 कर दिया, इसे कटा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, 3 दूनी के 6 लिख दिया, 3 दूनी 6 29 27 और यहाँ 1 कर दिया, 91 से कटा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि नीचे 2 लिखने जा रहे हैं, ऊपर क्या है 5 गुणे 0.0821 इंटू 91 इज इक्वल टू 37.355 आया हुआ है। अब यूनिट जो है लास्ट में लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहे हैं, तो ये आ रहा है 18.6775 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अगर यहाँ पर 1 नहीं रहेगा तो ये डिजिट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। ठीक ना, तो आप लोग धैर्य से पढ़िए और जितना पढ़ाते हैं उतना को याद रखिए। इस नहीं कि हम थोड़ा 15-20 मिनट पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, कि जितना पढ़ा रहे हैं उतना डेली तैयारी में रहिएगा, तो आप लोगों को आगे चल कर के बहुत आसानी होगी रिवीजन करने में। इसीलिए ज़्यादा नहीं लिख देते हैं हम, 15-20 मिनट का लिखते हैं, इसीलिए कि आप डेली उसको याद कर लीजिए, केवल कॉपी पर लिखने से नहीं हो जाएगा। अब जो है आगे इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं जो अगले एपिसोड में चलेगा, इतना ही रहने दे रहे हैं।